तो क्या इस बार गांधी परिवार लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की अपनी विरासत को पूरी तरीके से तजने जा रहा है? ये प्रश्न इसलिए दिन पर दिन लगातार बड़ा और खड़ा होता जा रहा है क्योंकि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अभी तक इस मुद्दे पर बिल्कुल पूरी तरीके से मुतमईन नहीं हो पा रहा है कि आखिर उसे करना क्या है। रायबरेली और अमेठी से सोनिया गांधी के राजस्थान जाने के बाद अब रायबरेली की सीट, जो एकमात्र लोकसभा सीट 2019 के चुनाव में बची थी, उसमें गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति लड़े या बाहर से लड़ाया जाए, इसको लेकर लगातार रायशुमारी, चर्चा, परिचर्चा हो रही है। लेकिन प्रियंका गांधी वहां से लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, इसको लेकर कुछ इफ एंड बट्स हैं, और ये जो किंतु परंतु हैं, इसका अभी तक उत्तर कांग्रेस के नीति नियंताओं को नहीं मिल पा रहा है। अमेठी से राहुल गांधी लड़ें और वायनाड से भी लड़ें, ये बात चल रही है, और एक समय तो ये लग रहा था कि पूरी तरीके से ये बात पुख्ता हो चुकी है, लेकिन फिर इफ एंड बट आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पर हमने आपसे चर्चा में बताया था कि कैसे अखिलेश के हाथ मिलाने के बाद कांग्रेस में थोड़ा सा उत्साह जागा था और अपनी विरासत पर वो फिर से कब्जा जमाने के लिए पूरी तरीके से लगे थे। लेकिन हुआ क्या कि बीच में बात चल रही थी कि बहुजन समाजवादी पार्टी की नेत्री मायावती भी क्या इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। उनको प्रधानमंत्री पद का ऑफर देने की बात भी कही गई, और यह कहा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने खुद इस मसले पर बात की है। हालांकि इस मामले में पुष्टि नहीं हो पा रही है, और यह जरूर बात हुई है कि दोनों नेत्रियों की बात हुई है, लेकिन क्या बात हुई है इस पर अभी कोई बात नहीं कर पा रहा है। लेकिन अभी अगर हमारे सूत्रों की माने तो बहुजन समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में किसी कीमत में नहीं शामिल होने जा रही है, और यही एक चिंता है कि रायबरेली और अमेठी में अब राहुल और प्रियंका लड़ें या नहीं, क्योंकि सोनिया गांधी की जो सीट है रायबरेली परंपरागत, वहां पर ऐसा माना जाता है कि वो काफी सेफ सीट है। तो एक बार बात चली कि राहुल गांधी को रायबरेली भेजा जाए और अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने प्रियंका को भेजा जाए, लेकिन राहुल गांधी इसके लिए राजी नहीं थे। राहुल गांधी का कहना था कि अगर उन्हें लड़ना है तो वो अमेठी से ही लड़ेंगे, वरना संदेश ये जाएगा कि वो स्मृति ईरानी के सामने नहीं लड़ना चाहते हैं, और बीजेपी और खासतौर से स्मृति ईरानी इस बात को ही प्रचारित करेगी कि देखिए भाई पिछली बार हार गया, इस बार डर गया तो बहन को भेज दिया। तो ये जो कैंपेन का जो मोमेंटम है, वो बीजेपी इस तरीके से उसको प्रभावित कर सकती थी। तो राहुल गांधी तो अमेठी के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रियंका गांधी अभी भी पूरी तरीके से मन नहीं बना पा रही है, हेजिटेंट है, संकोच है, क्योंकि उनको यह लग रहा था कि समाजवादी पार्टी तो वैसे भी इन दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं खड़ा करती रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आमतौर पे समर्थन ही रहा, अगर दिया भी तो बहुत कमजोर प्रत्याशी दिया। तो मायावती इंडिया गठबंधन में तो शामिल नहीं हो रही है, लेकिन क्या इन दोनों सीटों पर वो मुरव्वत बरतेंगी? अगर वो बरतती हैं तो आप मानकर चलिए कि भाई बहन अपनी परंपरा को बचाने के लिए आएंगे, वरना ये उतना ही मुश्किल है जितना कि ये माना जाए कि कांग्रेस और आरएलडी अब एक साथ आ जाए। मतलब कहने का मतलब है कि जब आरएलडी वहां पर जा चुका है तो इनके साथ नहीं आ सकता। तो ये उस तरीके की असंभव जैसी स्थिति है। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प इस पे बात आ रही है सामने। वो बात ये आ रही है कि राहुल गांधी के एक बेहद खास दक्षिण भारत के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, आजकल उनकी पार्टी में खूब चल रही है, वो इस मत के हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्यों ऊर्जा बर्बाद करना, मतलब गांधी परिवार को वहां पर क्यों उतारना। वो ये चाहते हैं कि सिर्फ प्रियंका गांधी को रायबरेली से लड़ाया जाए, बाकी राहुल गांधी को वहां पर ना भेजा जाए। लेकिन कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनका ऐसा मानना है, और जो पुराने कुछ नेता जो बचे हुए हैं उनका ऐसा मानना है कि गांधी परिवार को पूरी तरीके से विरासत नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन अभी तक होता ही चला आ रहा है कि ये जो दक्षिण भारत के बड़े नेता हैं वो जो चाहते हैं वही हो रहा है। राहुल गांधी उन्हीं की शब्दावली बोल रहे हैं, और टीम में, रणनीति में बदलाव भी उनके लिहाज से हो रहे हैं। तो ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि गांधी परिवार इस विरासत पर हाथ डालेगा नहीं डालेगा। उनका ऐसा मानना है कि अगर जब तक मायावती की तरफ से ये पूरी तरीके से अभयदान नहीं दे दिया जाता है
कि नहीं, दोनों सीटों पर तो कम से कम वो मदद करेंगी, तब तक नहीं चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के जो लोग वहां जमीन पर काम कर रहे हैं, उनका ऐसा मानना है कि स्मृति ईरानी अमेठी में बहुत ज्यादा बातें करती रही हैं, वो जा खूब रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने अपना काडर भी वहां मोटिवेट करने की कोशिश की है, लेकिन राहुल गांधी की हार के बाद एक सिंपैथी भी है, और जिस तरीके की टिप्पणियां वहां पर हो रही हैं और तमाम कुछ मसले बीच में ऐसे हुए थे, कुछ लैंड ऑर्डर को लेकर इशू थे, कुछ जातिवादी घटनाएं भी हुई थी, और कुछ नौकरियों को लेकर मसला हुआ, आपको पता है। तो उन सब मुद्दों को बढ़ाते हुए वहां पर स्मृति ईरानी को घेरा जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी के जो ये सबसे करीबी सलाहकार हैं, वो अभी पूरी तरीके से राहुल गांधी को वहां पर खपने नहीं दे रहे हैं। और राहुल गांधी के साथ समस्या ये है कि वो एक जो रट लगा लेते हैं, उसी रट पर लगे रहते हैं। तो इस समय वो दक्षिण भारत के लिए पूरी तरीके से मेहनत भी कर रहे हैं। अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी उन्होंने निकाली, वहां से होकर निकले भी उत्तर प्रदेश से। लेकिन चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, अपनी ही सीट को लेकर वो मुतमईन नहीं हो पा रहे हैं। तो परिवार का ये जो मसला है, दरअसल वो उनकी पार्टी का भी मसला है, और उनकी पार्टी का सबसे बड़ा मसला है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि गांधी परिवार इस विरासत पर हक अपना रखता है या नहीं रखता है, पूरी तरीके से छोड़ देता है। अगर बुलंद भारत से जुड़े, जो बुलंद भारत को जो जानकारी मिली है, बुलंद भारत टीवी को, उसके मुताबिक प्रियंका गांधी अभी भी संकोच कर रही हैं। जैसा मैंने पहले कहा, राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि वो रायबरेली से नहीं लड़ेंगे, अगर उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे तो वो अमेठी से ही लड़ेंगे। पहले ये अदला बदली वाली बात थी, लेकिन अभी वो नहीं हो पा रहा है। नमस्कार, मैं राजकिशोर, बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।